ये वाक़या मेरे साथ 4 महीने पहले पेश आया। मेरा नाम है ज़ारा और मैं थी एक नॉर्मल सी स्टूडेंट जिसको अपनी पढ़ाई की वजह से शिफ्ट होना पड़ा था दूसरी कंट्री में। चलो यार, प्लेन लैंड हो गया है, चलो अब मैं चलती हूँ। अल्लाह, कितना अंधेरा है इधर। उफ, मुझे ध्यान से जाना पड़े। मुझे नहीं पता था कि ये दिन मेरा सबसे बुरा दिन था। मुझे नहीं पता था कि इस एयरपोर्ट में क्या था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि इतना अंधेरा होने के बावजूद मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था और ना मुझे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैंने कहा कि आहिस्ता आहिस्ता चलती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता मैं चलती गई। आगे मुझे मिला जहाँ पर हम लगेज रखते हैं। मैंने वहाँ अपना सामान रखा और फिर मैंने आगे की तरफ गई एंड फिर मुझे 2 लड़कियां नज़र आईं जिन्होंने बड़े अजीब से कपड़े पहने हुए थे। मुझे बड़ा अजीब लगा एंड जब मैंने उनको गौर से देखा तो अचानक वो दोनों लड़कियां मेरी तरफ देखती हैं एंड मैं बहुत डर जाती हूँ क्योंकि उन दोनों की शक्लें इतनी खौफज़दा थी कि मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करती। और उन लोगों ने तो हथियार लिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मैं भागती गई, मैंने कुछ भी नहीं पकड़ा, मैंने लगेज भी नहीं पकड़ा, मैंने फ़ोन भी नहीं लिया, मैंने कुछ भी नहीं लिया। मैं भागती गई। मुझे इस वक्त मेरा दिमाग पूरा सुन पड़ गया था। मुझे बस ये था कि बस मुझे कोई एक इंसान मिल जाए जिससे मैं मदद मांग लूँ। मैं बस भागती गई और एक लड़की इतना मेरे करीब आ गई कि बस तो वो मुझे मारने वाली थी। मैं अगर रुकती भी ना तो वो मुझे मार देती क्योंकि वो इतना करीब आ गई थी एंड मुझे इतना सांस मेरा फूल रहा था पर मैं रुक नहीं सकती थी। मुझे बहुत इतनी थकान हो रही थी कि मैं क्या करती। मैं मजबूरन मुझे भागना पड़ा। इतना तेज़ मैं भागी। मुझे इतने सारे घर नज़र आए पर मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल बंद सा हो गया था और मैं भागती गई और अचानक मुझे लगा कि मेरे पीछे कोई नहीं आ रहा। मैंने कहा कि यार रुक कर देख लेती हूँ एंड जब मैंने पीछे देखा तो कोई नहीं आ रहा था। मैंने सुकून का सांस लिया और अल्लाह का नाम लेते ही मैं पीछे मुड़ी और मैं पीछे आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई कि मैं कोई घर ढूंढूँ और किसी के से मदद मांगूँ। मैं आराम से जाती गई और मैंने कहा कि वो दोनों फिर तो नहीं आ रही। तो मैं एक जगह रुकी और फिर मैंने देखा कि वो दोनों लड़कियां आ तो नहीं रही। तो मुझे एक सेकंड के लिए लगा कि उन दोनों ने मेरा पीछा छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि चलो चलते हैं, अब किसी को ढूंढते हैं, कोई घर ढूंढते हैं। तो मैं आगे बढ़ती गई तो मुझे एक अपार्टमेंट नज़र आया। मैंने स्टेज से ऊपर गई तो एक अपार्टमेंट बंद था। मैंने दूसरे फ्लोर पे गई तो अपार्टमेंट में गई तो मैं दरवाज़ा खटखटाया तो कि वो खुला था। फिर एक आंटी आई, पता नहीं कौन थी वो, अजीब सी इंसान, मतलब कि कोई एक छोटी बच्ची थी वो, और कहने लगी कि आप आए, हमारे घर में छुप जाए। मैंने बोला थैंक यू सो मच। फिर मैं अंदर आई, मैंने देखा उनका घर और उनका घर काफ़ी ज़्यादा प्यारा था एंड वो काफ़ी ज़्यादा काइंड थी। उन्होंने बोला तो मैं बैठ जाऊँ। फिर थोड़ी देर के मैं सुकून का सांस ले रही तो मुझे ये भी खौफ आ रहा था कि वो दोनों लड़कियां तो नहीं आ रही मेरे पीछे। तो फिर मैंने कहा कि बस मुझे एक कमरा दिखा दे, मैं बस उधर रेस्ट कर लूँ क्योंकि मुझे कहीं बैठना नहीं था, मुझे बस रेस्ट करना था। मुझे बस एक सुकून की नींद चाहिए थी जिससे मेरा दिमाग थोड़ा सही हो जाए। तो उन्होंने बोला कि वो मुझे कमरा दिखाने गई। देन फिर मैं उनको फॉलो करते करते कमरे के पास गई। देन उन्होंने मुझे कमरा दिखाया। कमरा काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। देन मैंने उनको थैंक यू बोला और मैंने उनको बोला कि लाइट बंद कर दे। देन लाइट बंद करने के बाद मैंने कहा कि मैं वॉशरूम चले जाती हूँ। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था एंड मुझे बहुत नींद आ रही थी और अचानक मुझे बाहर से एक आवाज़ आती है एंड मैं बाहर गई तो क्या होना था, मैं बहुत डर गई एंड जब मैं बाहर गई तो मैंने देखा